नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी कैसे बन गए? लोगों को एक विश्वास था, एक फेथ के कारण ही लोगों ने उनको सपोर्ट किया। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला कि लोगों ने विश्वास करके उनके ऊपर, लोगों का एक फेथ होता है राजनीति में या कोई भी चीज़ में। हमारी जहाँ तक समझ है, लोग का एक फेथ होता है। तो 2 अक्टूबर को पार्टी बननी है, पार्टी बनेगी, तमाम लोग अभी उत्साहित हैं पार्टी को लेकर। उसके बाद की बात है, अगर कुछ वैसी एक्टिविटीज होगी तो वो तो बात की बात है। लेकिन राहुल जी, आप जनसुराज से जुड़े हैं, जनसुराज से जुड़ने का कारण बताइए। जनसुराज अभी जो अभियान चल रहा है, तो मैं प्रशांत किशोर सर का हमेशा उनका वीडियोज या उनका जो भी सारा जितने भी चीज़ वो बोलते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ बोलते हैं और काफ़ी इंस्पायरेशनल चीज़ बोलते हैं। और काफ़ी टाइम से, अभी तो जनसुराज अभियान रिसेंटली शुरू हुआ है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से उनके विचारों से जुड़ा था। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा बिहार की जो स्थिति है, बिहार में अभी हर लोग, जो भी बिहारियों का प्लान हो रहा है, कोई भी नया व्यवसाय शुरू यूथ लोग करना चाहते हैं, तो कोई भी बैंक उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। इन सब पे उनके पास एक जो प्लान है, और लोगों का एक इस तरीके का, लोगों को लग रहा है कि एक विश्वास है कि जनसुराज से मुझे कुछ अच्छा मिलेगा या अच्छा कुछ होने वाला है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। और मैं शुरू से काफ़ी सामाजिक भी रहा हूँ, और अभी तो फ़िलहाल मैं जब से बिजनेस में हूँ, तो मुझे आगे भी कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना है। बिहार सरकार तो लगातार एमएसएमई और बाकी माध्यमों से लोन भी उपलब्ध करा रही है रोजगार के लिए। आप कह रहे हैं कि लोन नहीं दिया जा रहा। नहीं, आप एक तरह से देखिए तो बहुत सारी चीज़ तो केवल पेपर तक होकर ही रह जाती है। एमएसएमई की जहाँ तक बात है, अभी मैंने भी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बाद में किसी ने बताया कि वो तो लॉटरी सिस्टम भर रह गया। आप किसी भी बैंक में जाइए तो बैंक वाले ऐसा बोलते हैं कि आप पहले बिजनेस करके दिखाइए, टर्नओवर आपका अगर हो जाएगा उसके बाद ही लोन देंगे। जहाँ तक उद्योग विभाग की बात है, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे कुछ न कुछ लोचा लग जाते हैं, जो एक ब्लाइंडली, अगर हम गुजरात की बात करें, जो बार बार गुजरात के उदाहरण के रूप में लिया जाता है, तो गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजरात सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी, 2 चीज़ों को बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखा है। चूँकि व्यापार के लिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सबसे बड़ा चीज़ बिजली जब रहेगी तभी कोई मशीन चल पाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़िया रहेगा तभी कहीं से एक जगह से दूसरे जगह तक सामान जा सकते हैं। तो 2 चीज़ की व्यवस्था तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी भी तमाम ज़िला में आप देख लीजिए, मैं जिस ज़िला से बिलोंग करता हूँ, अभी कुछ दिनों से मैं जहानाबाद में रह रहा हूँ, बिना इन्वर्टर का लोग वहाँ रह नहीं सकता है। बिजली की इतनी ख़राब व्यवस्था है। तो आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। और जहाँ तक एमएसएमई की बात है, तो एमएसएमई अब छोटे छोटे लोग हैं, तो वो लोग नहीं बहुत चीज़ समझ पाते हैं। तो जन तक कुछ शुरुआत करवाने के लिए, कुछ पहल करने के लिए, उसको रूट लेवल से काम करना पड़ेगा। जब तक आप रूट लेवल से जुड़ेंगे नहीं लोगों से, तब तक नहीं संभव हो सकता है। हम व्यापारी नहीं हो सकते हैं, हम उस तरीके के विकसित नहीं हो सकते हैं। सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ने के लिए छात्रों को पैसे मुहैया करा रही है। कई सारे आयोग बना दिए गए हैं बैंकों की समस्याओं से निपटने के लिए। फिर भी आप कह रहे हैं कि वहाँ तक लोग नहीं, ठीक है, ये अच्छी योजना है। मैं ऐसा नहीं कि सरकार के अगेंस्ट में, अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अगर कोई स्टूडेंट को लाभ मिल रहा है तो ये अच्छी बात है और मिलना भी चाहिए। लेकिन आप अगर डेटा स्तर पर जाएंगे, फैक्ट स्तर पर जाएंगे, कितने लोगों को लाभ मिला है या कहाँ तक है, जिस तरीके से बिहार में पॉपुलेशन है, स्टूडेंट लोगों की भीड़ है, उसमें ऐसा नहीं है कि सरकार सबको दे रही है। बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट, अभी हम पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे जानते हैं कि जो बहुत अच्छे शिक्षित हैं, टैलेंटेड हैं, अगर उनको समय पर पैसा मिल जाता तो बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो नहीं उनको मिल पाया। तो क्या लगता है, प्रशांत किशोर आएंगे तो सबको दे देंगे? बिल्कुल, विश्वास तो, उम्मीद तो बिल्कुल सब लोगों की उम्मीद से ही होती है। आज के डेट में आप, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी कैसे बन गए? लोगों को एक विश्वास था, एक फेथ के कारण ही लोगों ने उनको सपोर्ट किया। एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस तरीके से इनका अभियान चल रहा है, और जिस तरीके से इनका कैंपिंग चल रहा है, और जिस तरीके से इनका सारा कुछ चल रहा है, तो लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बढ़ रही है। और हर जगह सारे यूथ लोग जुड़ रहे हैं। हम जैसे यूथ लोग, देखिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मतलब बिल्कुल होगा कुछ न कुछ। तो नरेंद्र मोदी की आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्पेंसी अगर किसी पीएम के हिसाब काल में रहा है तो नरेंद्र मोदी ही। इसका कारण भी बता दें।
नहीं, देखिए, तारीफ एक अलग चीज़ होती है। अब मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति अपने दम पे सत्ता में अकेला प्रधानमंत्री, एक खास चेहरा बन जाना, ये एक, आप अगर ठीक है किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पार्टी से आप विरोध हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से तारीफ का, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला कि लोगों ने विश्वास करके उनके ऊपर, लोगों का एक फेथ होता है राजनीति में या कोई भी चीज़ में। हमारी जहाँ तक समझ है, लोग का एक फेथ होता है, फेथ के कारण ही, क्योंकि जनता ही मालिक है, हर लोग यही बोलते हैं। आज के डेट में कोई भी पार्टियाँ ले लें तो सारे फोकस पब्लिक में ही करती है। तो जनता को जब तक आप फेथ दिलाने के साथ साथ काम होनी चाहिए। जब वर्क होगा विलेज स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर तक, तभी तो कुछ अच्छा हो पाएगा। और जिस तरीके का जन सुराज अभियान अभी कर रही है, आप तमाम, अभी तो पार्टी बनी भी नहीं है, पार्टी तो 2 अक्टूबर को बनना है, लेकिन जहाँ जहाँ इसका अभियान चल रहा है अभी हमारे, मैं और जगह की बात तो नहीं करता हूँ, हमारे पंचायत में, आप मेरे गांव में चले जाएं, हर जगह आपको छोटा छोटा जन सुराज का आपको बैनर, छोटा छोटा वो, मतलब छोटे छोटे लड़के, छोटे छोटे, ये काफ़ी उत्साहित दिखते हैं। तो उससे भी अनुमान लगाया जा सकता है। कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर पे तो भाजपा की बी टीम का टैग लगा हुआ है, इस विश्वास को आप कैसे बहाल कीजिए? नहीं, देखिए, अब कोई किसी को बी टीम कह देने से, किसी को ए टीम कह देने से ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। वो तो एक दूसरे, विरोधी पार्टियां एक दूसरे को बोलती ही रहती हैं। जो सच्चाई है, ये इनका एक अपना अलग ट्रेंड है, ये अपना एक अलग मुद्दा को लेकर काम कर रहे हैं, और बिहार का जो बेसिक चीज़ है उसके ऊपर ही ये वर्क कर रहे हैं और बोलते भी हैं। जब अब अभी इन्होंने अनाउंस किया कि विधानसभा क्षेत्र में तमाम जगहों से मैं अकेला लड़ूंगा, 243 जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। अगर बी टीम रहेंगे तो इस तरीके की बात क्यों करेंगे? वो तो मामूली सा मोर्चा भी दे देता है कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन समय आने पर पलटी मार देते हैं ना। नहीं, ये अभी तो आप नहीं कर सकते हैं ना। अभी तो 2 अक्टूबर को पार्टी बननी है, पार्टी बनेगी, तमाम लोग अभी उत्साहित हैं पार्टी को लेकर। उसके बाद की बात है, अगर कुछ वैसी एक्टिविटीज होगी तो वो तो बात की बात है, लेकिन अभी आप ऐसा इस तरीके से कुछ उनके बारे में निगेटिव से या कुछ कहीं कोई वैसी एक्टिविटीज ही नहीं हुई है। अंतिम सवाल ये रहेगा कि क्या ब्लूप्रिंट है जिसको देख के आप प्रभावित हुए हैं कि यूथ के लिए प्रशांत किशोर के पास ये ब्लूप्रिंट है, इस तरीके से काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूथ जो हैं, हमारे यहाँ यूथ की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ये यूथ को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहे हैं और काफ़ी उत्साहित दिखते हैं। कोई ऐसी संस्था नहीं है जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं। आज के डेट में आप गांव में जाएं, कोई प्रखंड में जाएं, कोई जिला में जाएं, खास करके बिहार में हर कोई किसी न किसी रूप में सामाजिक या पॉलिटिकल होता है। हमारे यहाँ बिहार में इतनी ज़्यादा राजनीतिक के चर्चा होते हैं, कोई और दूसरे राज्य में आप चले जाएँ तो वो आपको नहीं मिलेगा। और ख़ास कर उस यूथ को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। उस सीधा ज्ञान भवन में जो भी इनका प्रोग्राम हुआ, उसमें सीधा खुलेआम यूथों को उन्होंने बोला कि जिनको भी चुनाव लड़ना है, जिनको भी सामाजिक गतिविधि में आना है, आपका खुला निमंत्रण है, आप सीधा आइए। तो क्यों ना यूथ जाएं? चुप रहने से तो बिहार विकसित होने वाला नहीं है। अगर आप में क्षमता है, आप में काबिलियत है, आप उस समाज के लिए कर सकते हैं, तो आपके लिए जन सुराज का प्लेटफॉर्म खुला है। उनके विचार भी बहुत सारे प्रैक्टिकल स्तर पर, या व्यापार का हो या शिक्षा का हो, अभी महिलाओं को लेकर भी, माने आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरुष से ज़्यादा, यूथ से ज़्यादा महिलाओं लोगों की भी एक सशक्त टीम खड़ी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के कारण हम यूथ काफ़ी प्रभावित हैं और अनुमान करते हैं कि तमाम पार्टी बनने के बाद बहुत अच्छा बिहार में जन सुराज की भूमिका रहेगी, बिल्कुल सत्ता में आएगी।